और वैसे नहीं करते होते, या पहले छेड़ते नहीं हैं, जब छेड़े तो फिर बर्दाश्त करते हैं। और वो जो छोटा छलेडा, वो जो झूठा बदमाश, तू कहना पुत्र एडिटर नूं धमकियां पे देना, मेरे नाल गल कर, एडिटर नूं की कहना, मेरे नाल गल कर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉज वेटिंग एंड आई वॉज वॉचिंग। मुझे लगा था कुछ नया होगा देखने को, कोई नई FIR होगी या कोई नई टीटो पार्टी होगी या मुझे कहीं पर मिलेंगे। भाई लाहौरी होते हैं, मैं भी लाहौरी होता हूँ। मैं तो ऐसे किसी इंतज़ार में था, मुझे नहीं था पता कि अभी वही सेम काम ही करेंगे कि चलो कंटेंट मिल गया। हम अपनी बहन से डरता हूँ, किसी के बाप से नहीं हम डरते, और हमने कहा जी हम अपनी बहन से डरते हैं। अब आपको इज्जत नहीं रहा सही, हमारा क्या कसूर है। फिर एक बात करता हूँ कि हमने आपको नहीं छेड़ा, हमने आपको रिस्पेक्ट ही दी, एक पब्लिक। तो तू छलेडिया जरा तू टिकटॉक लाइव से बह के ड्रामेबाजी पे करना ना, धमकियां पे देना एडिटरां नूं, मेरे नाल गल कर। इधर परौने जितना आपका सारा खानदान मिलके सोशल मीडिया पे टोटल सारे प्लेटफॉर्म पे रो रहे हो, मैं खुद कह देता हूँ भाईजान, जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हो। इनकी एक एक बात सच है भाईजान, ठीक है। अब इतना रोने के बाद भी अगर मैं तुम लोगों की बात से इत्तेफाक ना करूँ तो फिर ये कोई यारी दोस्ती तो ना हुई। भाईजान जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, प्लीज़ इनकी बात मान लें, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी है, इसके अलावा भी रजब भट्ट ने काफ़ी हद तक जुल्कुरनैन कंवल आफ्ताब को बातें सुनाई और कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करें और मेरे जवाब को आप लोग सुन नहीं सकेंगे। अब जो मैं बोलूँगा, आप लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें बोली हैं और बोला कि मैं फेमस नहीं था, मुझे कोई जानता नहीं था और मैं आप लोगों के आगे आगे तरले करता था कि कोलैब करें। इस तरह की रजब भट्ट ने बातें की और रजब भट्ट ने कहा है कि बहुत ही जल्द इस चीज़ का आप लोगों को जवाब दूंगा। अभी तो मैं खामोश होकर सुन रहा हूँ कि आप लोग किस हद तक जाते हैं और किस हद तक मुझे बोलते हैं। आपकी बेगम ने जो जो बातें की और जहां जहां की वो भी मैं सबको बताऊंगा किस वजह से मैंने बताई हैं। और रजब भट्ट ने कहा कि आप लोगों को बड़ी सिम्पतियां लेने की आदत पड़ी हुई है ना, कि अगर रजब भट्ट को आप कह रहे हैं कि ये तो अपनी बीवी के साथ भी ठीक नहीं रहा है, इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई इसकी करतूतों की वजह से, तो उसने कहा है कि आपकी बीवी कितनी दफ़ा आप छोड़ के आपको गई वो भी मैं बताऊंगा। वो तो मेरा पर्सनल मैटर था जिसमें काफ़ी हद तक लोगों को चीज़ें नहीं पता कि ईमान ने क्या किया, ओन ने क्या किया। वो उस चीज़ पे अभी पर्दा डला हुआ है। अभी वो पर्दा जिस दिन हटा सब लोगों को पता चल जाएगा कौन कहाँ सच्चा था और कौन कहाँ झूठा था। आप लोगों को सिर्फ मौका मिल गया कि मेरी बीवी पे बात करने का, और अगर मैंने आपकी बीवी पे बात की तो आप लोग सुन नहीं सकेंगे और आप लोगों के घरों में जो जो होता रहे वो भी मैं सबको बताऊंगा। रजब भट्ट ने भी काफ़ी चीज़ें इस तरह की बातें की हैं और बहुत ही जल्द रजब भट्ट भी जुल्कुरनैन को जवाब देंगे। और रजब भट्ट ने कहा सिर्फ और सिर्फ आप लोग व्यूज़ लेने के लिए आप वीडियोज़ बनाएंगे, आप लोगों की तो व्यूअरशिप ही यूट्यूब के ऊपर है ही नहीं थी, मेरी तो फिर भी मिलियंस में आती है, आप लोगों को तो लोग लाखों में देखते, कोई 2 लाख देख रहा है, 2.5 लाख। जिस दिन मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शूट की थी उस दिन के व्यूज़ देखेंगे। और अब आप लोग मेरे ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं और मेरे ही टॉपिक पे बात करके आप लोग व्यूज़ लेंगे, अब अपने व्यूज़ देखेंगे मिलियंस में जाएंगे। इस तरह की रजब भट्ट ने बातें की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इज़हार करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।